हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। आ जाइए मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे। मस्त रहो, खुश रहो, बिंदास पढ़ो, परेशान ना हो एग्जाम के लिए। काहे इतना परेशान है आप लोग? एग्जाम कभी भी हो, क्या फर्क पड़ता है? पहले खुद को प्रिपेयर तो कर लो। क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने? क्या सारे सब्जेक्ट तैयार हो गए? सारी सीरीज कवर हो गई? मैथ के पेपर्स लगा लिए? पुराने पेपर्स लगा लिए? नहीं ना? तो एग्जाम की डेट जानने में इतना क्यों क्यूरियोसिटी रहती है? पहले तैयार करने में रखो ना जुनून कि मुझे तैयार करना है। मेरा एग्जाम ये मान के चलो, जब मार्च बोल रही हूँ तो मार्च बोलने का मतलब क्या है कि हम मार्च में प्रिपेयर रहेंगे एकदम। बाकी वो अप्रैल में हो, बाकी वो मई में हो, या जब भी हो, वो फर्क हमको नहीं पड़ना चाहिए। हमको सिर्फ फर्क ये पड़ना चाहिए कि मार्च तक हम अपना तैयार करके रखते हैं, क्योंकि हमको आगे जितना ही लेट होगा उतनी आगे चल के बड़ी दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि टाइम से हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मार्च तक आप अपना तैयार कर लो। अभी आपके पास 2 महीने, मतलब अभी मान के चल रहे हैं कि होली के बाद एक एग्जाम्शन है, नहीं हुआ तो हो सकता है कि जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनके आसपास में इर्द गिर्द हो। तो जो भी होगा हम देखेंगे, समझेंगे। आप अभी से क्यों परेशान हो? पहले पढ़ाई तो करो, तैयार तो कर लो सारे सब्जेक्ट देने के लिए। कि बस ऐसे ही डियर फ्रेंड्स, बहुत आप मेहनत ढंग से करेंगे। और ढंग का मतलब ये है कि एकदम चुनिंदा चीज़ों को पढ़ना है, चुनिंदा चीज़ों को दिमाग में रखना है, क्योंकि सारा सिलेबस बहुत बड़ा है। आता बहुत छोटा सा है, वो ज़्यादा नहीं आता है। तो वो जो बच्चा पकड़ के कमांड समझ पाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा, तो वही बाजी मार जाएगा। बाकी बैक बहुत लगती है, इतना आसान लग रहा है, उल्टा रिजल्ट पड़ जाएगा जो आप लोग इतना हलबुलाए हो। तो हलबुलाओ नहीं, धैर्य के साथ काम रखो। जब भी पेपर होगा हम कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो आपकी जो डेली प्रश्न रहते हैं इससे थोड़ा दूर रहिए। पहले खुद को प्रिपेयर करिए कि हम एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हैं। ठीक है फ्रेंड्स? ओके। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी। हम डेली मिलते हैं शाम को 4 बजे और शाम को 5 बजे। 2 क्लासेस करते हम आ रहे हैं। बहुत अच्छी क्लासेस हमारी चल रही है। हमारा कोर्स ओवरऑल खत्म है। अब बस हमें सीरीज और क्वेश्चंस को करना है, पुराने पेपर्स करने हैं, जो कि मैं आपको जल्दी से ही करवाऊंगी। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से आइए, देखिए, समझिए। एक कोशिश करिए कि टाइम पर आइए। आप लोग के टाइम वेरिएशन बहुत बदल रहे हैं, तो एक साथ आइए, देखिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज की इस क्लास में मैं यहाँ पर आपके साथ, पता है, नया चैप्टर आपके ज्योग्राफी का शुरू करने वाली हूँ, जो कि महासागर और महाद्वीप से है। जो सागर होते हैं, ओशन होते हैं, उनके बारे में, और जो कॉन्टिनेंट होते हैं उनके बारे में कुछ प्रश्न बनता है। थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये कह सकते हैं कि 50% इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, 50% नहीं इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जैसा सोच के जाते हैं, ऐसा होता है फ्रेंड्स, कि जो चीज़ हम पढ़ के जाते हैं ना कभी नहीं आती है, और जो नहीं पढ़ के जाते वही एग्जाम में आती है। तो फिलहाल अब रैंकिंग नहीं देंगे, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। छोटे टर्म में बताऊंगी जितना इम्पोर्टेंट है, ताकि आपके दिमाग में उतना वहाँ पर बैठा रहे कि इस चैप्टर से हमने ये पढ़ा और कर ले जाएंगे। ठीक है, चले आगे, चलो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, महासागर को हम ओशियन कहते हैं, महाद्वीप को कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो पूरी यूनिवर्स में जहाँ पर हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो 7 महाद्वीप है। संख्या मत भूलना, कितने हैं? 7। और महासागर कितने हैं? 5। पृथ्वी ग्रह को समझने के लिए 7 महाद्वीपों और महासागरों के बारे में जानना जरूरी है। पृथ्वी की कुल सतह में, यानी कि कुल सरफेस में 21% महाद्वीप के अंतर्गत आता है और 72% महासागर के अंतर्गत है। यानी कि 72, पृथ्वी का 72%, अर्थ का 72% महासागर है। पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। लेकिन जो 21% है वहाँ पर कॉन्टिनेंट है, लैंड है, सरफेस है, लिविंग बीइंग है, वहाँ पर जीवन जी रहे हैं, मनुष्य, पक्षी, पेड़ पौधे, हवा, सब कुछ। ठीक है, वादियाँ ही वादियाँ हैं, हरियाली ही हरियाली है, मतलब जीवन है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो 21% में है और 72% में पानी ही पानी, जल ही जीवन है। तो ये आपको दोनों के परसेंट थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि महाद्वीप होता क्या है। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक महाद्वीप कई बड़े भूभाग में से एक है, जो एक महासागर या अन्य भूभाग द्वारा अलग किया जाता है। महाद्वीप क्या होता है? एक बहुत बड़े भूभाग में से एक है, क्योंकि महाद्वीप 7 हैं, तो इतनी बड़ी सी कोई जगह होगी तो उसमें 7 खाने बट गए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो वही कह रहा है कि एक महाद्वीप कई बड़े भूभागों में से एक है, जो एक महासागर या अन्य भूभाग द्वारा अलग कर दिया गया है। महाद्वीप को 7 अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है। जैसे एशिया, हम कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं।
उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको यहाँ पर कितना बता रही हूँ, एशिया 1, उत्तरी अमेरिका 2, अंटार्कटिका 3, दक्षिण अमेरिका 4, यूरोप 5, अफ्रीका 6 और ऑस्ट्रेलिया 7। टोटल कितने हो गए? 7। तो आपको दिक्कत हो रही? बिल्कुल नहीं होगी। सिंपल तरीके से आप समझना चाहेंगे तो हर एक चीज़ को समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब महासागर भी जान लेते हैं क्या है। एक महासागर को एक खारे जल निकाय के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, ठीक है, जो पृथ्वी की सतह पर 71% हिस्से के रूप को कवर करता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि पानी के बहुत बड़े पिंड के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं कि महासागर क्या होता है? पानी का बहुत बड़ा पिंड होता है, बहुत विशाल पिंड होता है, ठीक है, जिसके कारण बड़ा महासागर विभाजित हो गया है, ठीक है। अब बहुत बड़ा सा था, उसमें से जैसे खूब बड़ी सी धरती थी तो उसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट बढ़ गए, वो एक बड़ा सा खंड था, भूखंड था, उसमें अलग अलग खंड बढ़ गए जो कि 7 महाद्वीप बन गए। तो उसी तरीके से बहुत बड़ा सागर रहा होगा, तो उसमें एक एक सागर बढ़ गया अलग अलग जगह के हिसाब से, और वो नाम बन गया 5 महासागर। एक है प्रशांत महासागर, एक है अटलांटिक महासागर, एक है हिंद महासागर, एक है आर्टिक महासागर और एक है क्या, और एक क्या है? दक्षिणी सागर है, ठीक है, दक्षिणी महासागर है। तो इतनी बात मैंने आपको बता दी। 5 महासागर जो वहाँ पर है उनके नाम मत भूलना, और 5 महाद्वीप के नाम बिल्कुल नहीं भूलना। लिखने को आ जाएगा फ्रेंड्स, गलती कर दोगे। एकदम क्लियर सुन लो, महासागर के नाम और महाद्वीप के जो इनके 7 नाम और इनके 5 नाम, ना अपने नाम भूलना ना इनके नाम भूलना, क्योंकि इनके नाम लिखने को आते हैं, आपको 1 नंबर 2 नंबर में लिखने को मिल जाएंगे, और आप ध्यान रखना, ठीक है। क्रम नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाम की संख्या जो है वो इम्पॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। एक बहुविकल्पी प्रश्न में भी बनता है ये, नहीं तो अति लघुत्तरी में बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, उसका नाम क्या है। तो आप कहेंगे मैम प्रशांत महासागर है, ठीक है। चलो प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच भी, मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में है, जो कि बहुत सुंदर है, जो दुनिया के महासागरों में सबसे गहरा ज्ञात का हिस्सा, मतलब सबसे गहरा जो हिस्सा है वो मैरियाना ट्रेंच में है, जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अब मैं आपको महासागर क्या था, महाद्वीप क्या था, एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दी, जो कि आपको जो परिभाषा आसान लगे बुक में, सीरीज में या यहाँ पर, दोनों में से कोई है, लिख देना, ध्यान रखना आता है। अब बात कर लेते हैं एशिया की, जहाँ पर हम रहते हैं। एशिया महाद्वीप में क्या बातें आती हैं, चलो बात करते हैं। देखो इसमें क्या पूछेगा, बहुत कम कुछ फेमस चीज़ होती है तो वो लिखने को आ जाती है या बीच से उठाकर पूछ लेता है, अदरवाइज आप बस जानते रहो। तो एशिया जो है ना वो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एशिया हमारे ग्रह की सतह का लगभग 90% हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। हमारा जो ग्रह है उसका 9% कब्जा जो है एशिया महाद्वीप ही पूरे में है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कोई अगर कॉन्टिनेंट है तो वो एशिया है। लगभग 60% आबादी पर जीवित है, 60% आबादी इस पर जीवित है। और विश्व की जो अर्थव्यवस्था, जो इकॉनमी है के मामले में एशिया सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। पैसे के मामले में एशिया कॉन्टिनेंट सबसे अलग, सब पे टॉप पर है। और एशिया का सबसे बड़ा शहर, दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी है, जो जिसमें आप कह सकते हो कि एशिया में जापान और टोक्यो ये भी आता है, क्योंकि चाइना भी तो आप जान ही रहे हो एशिया में आता है, रशिया भी एशिया में आता है, और इंडिया भी एशिया में आता है, जहाँ पर बहुत ह्यूज अमाउंट में डेंसिटी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और हिस्सा भी आप कह सकते हो कि ग्रह का 9% है। इकॉनमी की अगर हम बात करते हैं पैसे के मामले में, तो हमसे बड़ा धनी तो कोई इस कॉन्टिनेंट के हिसाब से कहोगे तो नहीं है, ठीक है। जिसमें आप इंडिया में देखते हो तो अडानी जी का और अंबानी जी का नाम लगभग अक्सर आता ही रहता है। बाहर के लिए तो जेफ बेजोस हैं, उनका भी कभी आया है बहुत बार, अमेरिका से रहे हैं अमेजोन के, और जो है चाइना से भी बहुत लोगों का अक्सर रहा है, ठीक है। तो आप ये एशिया महाद्वीप और सारे कॉन्टिनेंट के अलग अलग खूबी से है, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट बहुत रहता है उनसे प्रश्न बनता है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। सारे देखो फ्रेंड बहुत सिंपल है, सुन लो, चैप्टर है, हमें पढ़ना है, देखना है, जानना है, कहीं कुछ छूट ना जाए, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। वरना हमें इससे सोचा था कि आपको प्रश्न ही करवा देंगे, ऐसा डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन बता दे रहे हैं प्रश्न भी करवा देंगे, ठीक है। चलो अफ्रीका के बारे में कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से अफ्रीका जो है वो ग्रह का दूसरा महाद्वीप है। मतलब अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखोगे और क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो पहले तो एशिया आता है, उसके बाद अफ्रीका आता है।
इसका अनुमान ये है कि वर्तमान में विश्व की लगभग 15% जनसंख्या अफ्रीका में रहती है। ठीक है, हमारे यहाँ मान के चलो कि हमने 9% कब्जा किया हुआ है ग्रह का, तो यहाँ पर 15% जनसंख्या रहती है। सबसे ज़्यादा एशिया में रहती है, एशिया में, उसके बाद फिर ये पे। ठीक है, आगे चलो। बहुत कम बातें हैं अफ्रीका वगैरह के बारे में। अंटार्कटिका के बारे में क्या बातें हैं ये बता देते हैं। अंटार्कटिका ज़्यादातर हमारे ग्रह पर सबसे दक्षिणी महाद्वीप होने के लिए जाना जाता है। दक्षिण का महाद्वीप है ये। दक्षिण ध्रुव पर अब जहाँ पर ठंडा प्रदेश था, नीचे आपको देखे थे जहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती हैं, और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडे तापमान से ग्रस्त है। सबसे ठंडा जो है वो दक्षिण अमेरिका की तरफ कह सकते हैं, अंटार्कटिका की तरफ का हिस्सा है। कभी कभी ये -130 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचिए माइनस में है फ्रेंड्स, माइनस में देख रहे हो। हमारे इधर आ जाए तो हम लोग जम के स्वाहा हो जाएंगे, क्योंकि हमारी वो बॉडी नहीं है। हिमालय में जो लोग रहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं, इतने गोरे गोरे क्यों होते हैं पता है? क्योंकि वो लोग पूरा कपड़ा कवर करके पहनते हैं 24 घंटे पूरे साल भर। एक रीज़न वो रहता है, और दूसरा क्या है कि जिस ह्यूमिडिटी में वो अपने आप को पाल लेते हैं ना, हमारे इधर ठंडी पड़ जाए ना तो हम सिकुड़ के एकदम लकड़ी जैसे हो जाएंगे। हमारे बस का नहीं है, हम लोग को उतना टेम्परेचर कभी झेला ही नहीं है। ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है ना तो हम लोग को ठुठु ठुठु होने लगता है। लेकिन वो लोग कैसे हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर वाला बर्फ़ ही बर्फ़ गिरती है। उत्तराखंड में भी ठंडी पड़ती है, लेकिन उतनी नहीं, लेकिन जितना जम्मू में पड़ती है, श्रीनगर में, तो वहाँ के लोग को वो आदत हो जाती है, तो वैसे रहने लगते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अंटार्कटिका में लोग बहुत कम है, बहुत कम। वहाँ घर वर इतना ज़्यादा नहीं है। उसी एरिया में है जहाँ पर थोड़ा सही है, अदरवाइज़ बहुत ठंडी है वहाँ पर नहीं है इस तरीके से। वहाँ पर जो ये कुछ रिसर्च टाइप के कुछ वैसे सेंटर्स हैं जहाँ पर लोग आना जावा आवाजाही कम है, बहुत कम ही लोग हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट का थोड़ा ज़्यादा है और वैसे नहीं है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। देख लो, सबसे कम पॉपुलेशन अगर किसी पे है तो वो अंटार्कटिका पर है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण और सूर्य की किरणें वहाँ पर बराबर नहीं पहुँचती हैं, क्योंकि वो पोल कहलाता है एकदम। जिनकी संख्या 2015 में केवल 4,912 थी। अंटार्कटिका में 7 महाद्वीप में सबसे कम है। सोचो 2015 तक 4,000, मतलब 5,000 लगभग, क्या ही है। यहाँ पर तो एक छोटे से कस्बे में इसके डबल ट्रिपल लोग रह रहे हैं। तो वहाँ पर आप समझ सकते हो कि कैसा वेदर रहता है। आगे चलो, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जिसे कभी कभी ओशियाना के नाम से भी जाना जाता था, पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम प्रशांत महासागर के बीच में ये लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा शहर जो है वो सिडनी है। सिडनी सुना होगा ना, तो कहाँ पर सिडनी? सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। ऑस्ट्रेलिया के अन्य बड़े शहरों का नाम जैसे मेलबर्न है, मेलबर्न सुना होगा, हमेशा पिक्चरों में देखा होगा। विक्टोरिया, ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड है, क्या है, क्वींसलैंड है, ऑकलैंड है, न्यूजीलैंड है। वो गेमिंग वाले आते हैं ना, क्रिकेट टीम वाले, तो उनसे सुन ले हो। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, तो ऐसे वो पार्थ है। तो ऐसे बहुत सारे जो बहुत कह सकते हैं कि बड़े बड़े शहर हैं, नामी गामी शहर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। ठीक, चले आगे। चलो अब बात कर लेते हैं यूरोप की। यूरोप के बारे में क्या है, नाम बड़ा अच्छा यूरोप। देखो, ये सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप, डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर कह रहे हो कि घनी आबादी है फिर भी, ठीक है, पृथ्वी पर, ठीक है, जिसकी आबादी मुख्य भूमि अटलांटिक महासागर से पूर्व में यूराल पर्वत तक फैली। यूराल पर्वत तक, पूरब में यूराल पर्वत है, वहाँ तक ये पूरी फैली हुई है। और यह महाद्वीप दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर में उत्तर अटलांटिक महासागर से एकदम घिरा हुआ है। यूरोप पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप है। ये काफ़ी मतलब एरिया वाइज जो है वो छोटा है, घना है, ठीक है, घना कह सकते हैं, आबादी है मतलब यूरोप में, लेकिन एरिया वाइज देखोगे तो काफ़ी छोटा है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। बहुत नहीं आएगा, इतना मुझे पता है कि आता नहीं है, आया नहीं है कई सालों से। इस बार आता है तो वो आपकी किस्मत है, फिर यह प्रश्न करवा देंगे, डरो नहीं। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है, चलो देखते हैं। देखो, उत्तरी अमेरिका का ये इतना बड़ा बड़ा क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर वगैरह कह सकते हैं। ये डिजिट कभी याद नहीं रहेगी, कुछ भी इसको मत पढ़ो। बस ये इतना ध्यान रखना कि इसमें कहा जा रहा है कि 2016 तक की जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी। अब ज़्यादा बाद में जाकर इनकी जनसंख्या और बढ़ी थी, क्योंकि पहले तो बटा नहीं था अमेरिका, बाद में बटा था उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, जिनमें 3 विशाल भूमि पर कब्जा है। जैसे कनाडा इसमें आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ये बड़ी बड़ी जो शहर है उनमें आते हैं, जहाँ पर 8% आबादी इस भूभाग में रहती है। 8% आबादी यहाँ पर रहती है, जो कि ग्रह का लगभग कह सकते हैं कि 17% ये कवर किए हुए हैं। देखो सोच लो, जो प्लैनेट का है, प्लैनेट में अगर 100% है तो 100% में 9% तो हम लोगों ने लिया हुआ है, लेकिन 17% इन लोगों ने लिया हुआ है। तो जितने जितने महाद्वीप है वो कुछ ना कुछ परसेंट लिए हुए हैं, तो जाके ये पूरा पृथ्वी के में 7 महाद्वीप बटे हुए हैं। बाकी शेष जो है
पूरा समुद्र है, पानी ही पानी है। तो आप ऐसा पता है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बहुत नहीं, नाम याद रखना, जो भी चीज़ें आएंगी प्रश्न में हम वो करवाएंगे, ठीक है। चलो दक्षिण अमेरिका बात कर लेते हैं। यह महाद्वीप को उस भूभाग को कहते हैं जो दक्षिणी क्षेत्र में है, जिसे उत्तरी अमेरिका के साथ में साझा किया गया है, शेयर किया गया है। उत्तरी अमेरिका की तरफ ही साउथ अमेरिका पश्चिम अटलांटिक महासागर से पूर्व प्रशांत महासागर की सीमा में है, उनके बॉर्डर में आता है। और दक्षिण अमेरिका के केवल 12 स्वतंत्र राज्यों में से 12 एकदम फ्रीडम वाली कंट्रीज़ हैं, मतलब राज्य हैं, स्टेट है। ब्राज़ील महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ब्राज़ील का नाम आपने सुना होगा, जिनकी जनसंख्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन जो है ब्राज़ील की वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। तो ऐसे सारे कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ खूबियाँ आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, बातें समझ में आई, आसान है, सिंपल है फ्रेंड्स, परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल है। नाम याद रखना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पेपर में क्वेश्चंस में आएगी वो हम लोग क्वेश्चंस के बेसिस पे कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सारे सागरों के बारे में। तो प्रशांत महासागर पहला है इनके बारे में। प्रशांत महासागर पृथ्वी पर सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल नहीं भूलना, पहला ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इतने वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है, ये संख्या ना कभी आती है ना कभी किसी को याद रहती है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, मत परेशान होना, ठीक है। प्रशांत महासागर 2 महाद्वीप के पूर्वी तटों के बीच में पूरी तरीके से पूरे एरिया कवर किया है। इसमें याद करने से एक ही लाइन है कि ये पूरे मतलब सबसे बड़ा महासागर कोई है तो प्रशांत है, एक नाम, ठीक। आओ बात करते हैं अटलांटिक की। अटलांटिक महासागर में कई समुद्र शामिल है। ये एक ऐसा सागर है तो छोटे छोटे बहुत सारे समुद्र शामिल है, बहुत छोटे छोटे सीज इसमें अटैच में है, जैसे बाल्टिक है, कैरेबियन है, मैक्सिको की खाड़ी भी आती है, भूमध्य सागर आता है। ये कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। अटलांटिक प्रशांत महासागर के पीछे पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा है। तो पहला सबसे बड़ा जो है वो प्रशांत महासागर है, और दूसरा उसके बाद जो है वो अटलांटिक महासागर है। संख्या में दूसरा कौन बड़ा है? अटलांटिक, तो ये नाम मत भूलना। और इनमें जो छोटे छोटे कई समुद्रों को मिलाकर ये अटलांटिक सागर बना होता है, जिसमें बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, भूमध्य सागर। तो ये सारे सागरों के नाम को ध्यान रखना कि अटलांटिक महासागर कई छोटे छोटे सागरों को मिलाकर बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे आ जाओ, हिंद सागर की बात कर लेते हैं। हिंद सागर का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। ये कह सकते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो दवा और खाद्य के संरक्षण के लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ये बोल रहा है कि दवा और खाद्य संरक्षण ने हिंद महासागर को आपस में देशों में पाए जाने वाले अद्भुत मसालों की बदौलत बहुत प्रगति की है, और जिससे कई द्वीप भी शामिल हैं। तो हिंद महासागर में कह सकते हो कि आपको थोड़ा सा ये है कि अटैचमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया रहा है, आने जाने के लिए, आपस में देशों को मिलाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो होके आते जाते हैं, करते हैं, देखते हैं जो रिवर वगैरह के कार्य होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत परेशान। अभी मैं इनके बारे में पूरी डिटेल में पूरी विशेषता के बताऊँ ना तो फ्रेंड बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, और आएगा नहीं तो करने का क्या ही मतलब है। और ये सारी चीज़ें टेट में भी उतना नहीं पूछी गई। नदी उदी टेट में बहुत आती है, लेकिन सागर वगैरह के बारे में उतना नहीं आता है, तो बहुत नहीं परेशान होना है, ठीक है। बस देखे रहो, टॉपिक ना भूलो, नाम ना भूलो। आर्कटिक महासागर क्या होता है? आर्कटिक महासागर उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप से घिरा होता है। ये थोड़ा लोकेशन याद रखना। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर होता है, बहुत छोटा है ये, ठीक है। इन कंपैरिजन टू अदर जितने हैं उनसे बड़ा छोटा होता है ये। इसका क्षेत्रफल इतने वर्ग किलोमीटर तक है ना, ये कभी नहीं याद रहेगा, इसलिए ना हम पढ़ रहे हैं ना हम आपको बता रहे हैं, भूल जाएंगे। दक्षिणी महासागर में क्या है? दक्षिणी महासागर पृथ्वी पर सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा पृथ्वी पे बात करोगे सबसे छोटा है, क्योंकि इसे केवल 2000 पुराना ही माना जाता है। दक्षिणी महासागर के द्वारा कवर किया गया एरिया इतना है, और आकार के मामले में केवल आर्कटिक महासागर से पहले इसे उपनमित किया गया है, ठीक है। जैसे ये वाला यहाँ पर आ रहा था कि ये भी छोटा है, ये आर्कटिक वाला, लेकिन पृथ्वी पर अगर देखा गया है, नापा गया, तो सबसे छोटा यही माना गया है। चलो देखो, इतनी सारी बातें मैंने महासागर और द्वीप से पढ़ा दी जो इम्पोर्टेंट थी नाम के लिए, बताने के लिए कि देखे रहो आप एटलीस्ट। अब आओ प्रश्न पे आ जाओ, मैं प्रश्न करवाती हूँ। देखो, 1 लाइनर प्रश्न लिया है। पहला पॉइंट का प्रश्न है कि ग्रैंड बैंक कहाँ है? तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर में है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न कभी कभी बन सकता है। काला सागर ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में है? तो काला सागर जो है वो रूस में है। रूस कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर में छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो प्रशांत महासागर है, जहाँ पर नंबर ऑफ द्वीप जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। किस महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर प्रेजेंट है? तो प्रशांत महासागर ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर सबसे कम गहरा है, गहराई उसमें सबसे कम है।
विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब मैं लेकर आई हूँ। सबसे लवणी, सबसे नमक वाला सागर कौन सा है? तो आप कहेंगे मृत सागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आप कहेंगे आर्कटिक महासागर। अब पृथ्वी की बात होगी तो उसमें दक्षिणी महासागर आएगा। फिर उसके बाद सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में। कहाँ पर है? हिंद महासागर में। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कि मैम 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया, एरिया वाइज सबसे बड़ा एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया है। आगे चलो, किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो यूरोप को, जहाँ पर जो है छोटे छोटे प्रायद्वीप भी पाए जाते हैं। किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप का नाम दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर बारिश कम होती है जिसकी वजह से ये उसको नाम दिया गया प्यासी भूमि। किस महाद्वीप में विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो वो है एशिया, जहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो वो है उत्तरी अमेरिका, क्योंकि अभी रिसेंट में ही वो बना हुआ है। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? वो है यूरोप कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित, मतलब कि वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है? तो वो है अंटार्कटिका, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। किस महाद्वीप से होकर कर्क और विषुवत रेखा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वो है अफ्रीका। मैंने आपको कर्क रेखा विषुवत रेखा के बारे में बताया है, तो वो कौन सा, ये लाइन का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने वन लाइनर के प्रश्न बता रही हूँ, एक भी मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट बहुत है। आगे चलो, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वदा अभाव पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ज्वालामुखी उतना नहीं देखने को मिलता है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनता है, पेपर में आया है, भूलना नहीं। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा? तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है। कौन सा महाद्वीप पूर्व रूप में दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिण गोलार्ध में, कहाँ? साउथर्न हेमिस्फीयर में है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। यूरोप के एक पर्वत श्रृंखला को आल्प्स कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये बहुविकल्पी में बनता है। किस महाद्वीप को एटलस पर्वत कहते हैं? तो अफ्रीका। एटलस पर्वत कहाँ है? तो अफ्रीका में है, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज्यादा है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। सन सिटी कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में, भूलना नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे प्रश्न भी लेकर आए थे और पूरा टॉपिक भी लेकर आया था, जो कि आपको मैंने बताया, समझाया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैं करवाऊंगी, लेकिन अभी वक्त दो, पहले कोर्स कर लेते हैं ना, वरना कोर्स बचा रह जाएगा, उससे क्या होगा, कितना उसमें है हमको पता नहीं चलेगा। तो पहले पूरा कोर्स जल्दी से कवर कर लेते हैं। आप भी टाइम पर आइए, देखिए, पढ़िए, एंजॉय करिए, ताकि डेली आते हैं। फिर मैं आपको जल्दी से कोर्स कवर करवा के आपको जो है सीरीज में चलती हूँ, ताकि हम फिर कॉन्टिन्यूस उस चीज़ों को करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो मज़ा आएगा, एंजॉय के साथ पढ़ेंगे और बेस्ट से बेस्ट करके अच्छा टारगेट का हम लोग एक अचीवमेंट में, रिजल्ट में लेकर आएंगे। क्यों फ्रेंड्स, बात सही है ना? एग्री हो मेरे से? चलो, क्लास को जो नहीं लाइक किया फटाफट क्लास को लाइक कर दो, एक छोटा सा फीडबैक भी देते जाएं, क्लास कैसी लगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।